दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विश्वामित्र और मुनिका की प्रेम कथा के बारे में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। वे बहुत ही ज्ञानू और दयालु थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते, उनसे ज्ञान की बातें सीखते और जीवन को अच्छा बनाने के उपाय पूछते। विश्वामित्र का मन हमेशा ईश्वर की भक्ति और अच्छे कामों में लगा रहता था। उसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम था मोनिका। मोनिका बहुत चंचल और होशियार थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। हर चीज को जानने और समझने की वह अक्सर सवाल पूछती, जैसे कि आसमान नीला क्यों है, पक्षी उड़ते कैसे हैं और भगवान सबको कैसे देखते हैं। गांव के लोग कभी कभी उसके सवालों से परेशान हो जाते, परंतु विश्वामित्र को मोनिका की यह अद्भुत बहुत अच्छी लगती थी। वे सोचते, जिसे बच्चे में प्रश्न पूछने की आदत होती है वही आगे चलकर सबसे ज्यादा सीखता है। एक दिन मोनिका खेलते खेलते विश्वामित्र की कुटिया तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि वे ध्यान में बैठे हैं। मोनिका धीरे से पास गई और बोली, महाराज, आप आंखें बंद करके क्यों बैठे हैं? क्या आप सो रहे हैं? विश्वामित्र ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं बेटी, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान का मतलब है मन को शांत करना और भगवान से जुड़ना। मोनिका की आंखें चमक उठी। उसने पूछा, क्या मैं भी ध्यान कर सकती हूँ? विश्वामित्र ने स्नेह से कहा, क्यों नहीं। ध्यान करने के लिए किसी बड़े होने की जरूरत नहीं है, बस मन को शांत करके भगवान के बारे में सोचना होता है। उस दिन से मोनिका रोज विश्वामित्र के पास आने लगी। विश्वामित्र ने मोनिका को छोटी छोटी बातें सिखानी शुरू की। कभी वे उसे पेड़ों के महत्व के बारे में बताते, कभी पक्षियों की भाषा समझाते और कभी कहानियों के जरिए अच्छाई और बुराई का फर्क समझाते। मोनिका सब कुछ बहुत ध्यान से सुनती और अपने घर जाकर माँ बाप को भी बताती। एक दिन उसने पूछा, महाराज, क्या सचमुच अच्छाई हमेशा जीतती है? विश्वामित्र ने एक कहानी सुनाई। एक बार दो किसान थे। इस ईमानदारी से खेत जोतता था और दूसरी चोरी छिपे उसका अनाज ले जाता था। शुरू में ऐसा लगा कि चोर किसका ज्यादा सुखी है, लेकिन जब फसल कटाई का समय आया तो ईमानदार किसान का खेत लहलहा रहा था और चोर के पास कुछ नहीं बचा। इसलिए बेटी, भले ही देर से सही, परंतु अच्छाई हमेशा जीतती है। यह सुनकर मुनिका ने निश्चय किया कि वह हमेशा सच बोलेगी और अच्छे काम करेगी। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई तो लोगों को पानी की बहुत कमी महसूस होने लगी। कुएं सूख गए और तालाब भी खाली हो गए। गांव के बच्चे उदास हो गए क्योंकि वे खेल भी नहीं पाते थे। सब लोग दुखी थे। तब मेनका ने सोचा, महाराज विश्वामित्र जरूर कोई उपाय बताएंगे। वह दौड़कर उनकी कुटिया में पहुंची और बोली, महाराज, सब लोग परेशान हैं, आप कुछ कीजिए। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, बेटी, भगवान ने हमें वृद्धि और बुद्धि ताकत दी है ताकि हम मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो समस्या हल हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव वाले मिलकर पास के जंगल से नहर खोदें ताकि पहाड़ों का पानी गांव तक आ सके। जब गांव वाले नहर खोदने लगे तो मोनिका ने भी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम छोटे हैं लेकिन हम भी मदद कर सकते हैं। हम मिट्टी के छोटे छोटे ढेले उठा सकते हैं, पानी के बर्तन ला सकते हैं और बड़ों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। बच्चे भी तैयार हो गए। सबने मिलकर दिन रात मेहनत की। कुछ ही दिनों में नहर पूरी हो गई और पानी गांव तक पहुंच गया। खेतों में हरियाली छा गई और तालाब भर गए और सबके चेहरों पर खुशी लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब संभव हुआ क्योंकि मोनिका ने हिम्मत दिखाई और विश्वामित्र ने हमें सही रास्ता दिखाया। विश्वामित्र ने सबको समझाया, देखो बेटी, मोनिका ने हमें एक बात सिखाई है, छोटी हो या बड़ा, अगर निश्चय कर लो तो हर काम संभव है। गांव वाले भावुक होकर बोले, सच कहा महाराज, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।
धीरे धीरे मोनिका बड़ी होती गई, लेकिन उसने कभी अपनी सीख नहीं भुलाई। वह सब बच्चों को पेड़ लगाने, पक्षियों की रक्षा करने और सच बोलने के लिए प्रेरित करती रही। कभी कोई बच्चा झगड़ता तो वह विश्वामित्र की तरह समझाती, झगड़े से कुछ नहीं मिलता, मिलजुल कर रहना ही सबसे अच्छा है। विश्वामित्र और उनका की इस कहानी से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि ज्ञान का महत्व प्रश्न पूछने और सीखने से ही बुद्धि बढ़ती है। अच्छाई की जीत चाहे देर लगे, पर सच्चाई और अच्छाई हमेशा जीतती है। सहयोग की ताकत, मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। हिम्मत और निश्चय, उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर मन में दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। प्रकृति से भी प्रेम, पेड़, पानी और जीव जंतु की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और अंत में इस तरह विश्वामित्र और मुनिका की दोस्ती और सीख ने पूरे गांव को बदल दिया। जहां पहले लोग परेशान रहते थे, वहीं अब सब मिलजुल कर खुशहाल जीवन बिताने लगे। और मोनिका वह सबकी प्यारी बन गई, क्योंकि उसने साबित कर दिया था कि सच्ची हिम्मत और अच्छाई उम्र नहीं देखती। जय श्री राम।